हेलो एंड वेलकम टू गाइड टू फिट। आज के योगा सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम योगा सेशन जो है इसके अंदर में बहुत सारी पोजेस जो है ट्राई करने वाले। लास्ट वीक हमने ट्राई किया है वो 4 मेजर हमने पोजेस ट्राई किए थे। इसके अंदर में मेन 3 पोजेस से सर्वांगासन था, हलासन था और बाकी जो 2 पोजेस हमने ट्राई किए थे इसके अंदर में हमने हेड स्टैंड और शोल्डर स्टैंड भी ट्राई किया था। तो आज हम जो है बेसिक मूवमेंट की तरफ वापस मूव करेंगे और विन्यासा स्टाइल वापस से हम आज फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले स्पाइन का वार्म अप करेंगे। कैट काउ पोजीशन पे आ जाएंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more times. Breathe in, breathe out. 1 more time. Breathe in and breathe out. Hold and relax. यहाँ से भुजंगासन में आएंगे हम। गर्दन ऊपर. Breathe in, breathe out. 1 more time. Breathe in, breathe out. लेफ्ट मूव ट्विस्ट करेंगे बॉडी को. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out करते हुए मिडिल में आएंगे. वापस लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे. यहीं पे 2 बार और. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. नाउ ब्रीथ इन एंड मिडिल में आएंगे. ब्रीथ आउट. चाइल्ड पोज. यहाँ सांस आपकी नॉर्मल चलनी चाहिए, सांसों को रोकना नहीं है हमें. सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे. स्लोली अब यहाँ से हम डाउनवर्ड डॉग में शिफ्ट हो जाएंगे. यहाँ से ये आपका अपवर्ड स्ट्रेच, जहाँ पे घुटने नीचे नहीं आने चाहिए. एंड अप. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. रिपीट कीजिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. नाउ अपवर्ड साइड में इस तरह से पूरा का पूरा एंगल ले जाएंगे. हील्स को डाउन करने की कोशिश करेंगे. लेग पूरा स्ट्रेट रखेंगे. कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे. एंड स्लोली क्रॉल करते हुए पीछे की तरफ इस तरह से आएंगे. दोनों पैरों को पास में ले आएंगे. दोनों हाथ आपके नीचे फ्लोर के टच करने चाहिए. फिंगर्स टच करनी चाहिए. नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हाथ ऊपर भी रख सकते हैं अगर नहीं हो रही है तो. पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए. ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट. आप धीरे से ऊपर आइए. शोल्डर को रिलैक्स कीजिए. आंखें बंद. हाथ इस तरह से खोल लीजिए. इस तरह से हाथ खोल लीजिए.
सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ मैट के बिल्कुल बीच में आ जाइए। सबसे पहले हम त्रिकोणासन प्रैक्टिस करेंगे। त्रिकोणासन प्रैक्टिस करने के बाद हम पिजन पोज ट्राई करेंगे आज। तो सबसे पहले लेग के डिस्टेंस को हम वाइड बना लेंगे। हम पहले से हम चाहते थे तो डाउनवर्ड डॉग होते हुए भी कर सकते थे, जैसे हमने अभी तक करते हुए आए हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम आज डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लेग वाइड करके खड़े रहें, एक पैर को घुमा दें, स्ट्रेट इस तरह से खड़े हों, चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट। नाउ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, जो हाथ ऊपर है उसे स्लोली पीछे की तरफ इस तरह से ले जाइए, जिससे बैक में और अच्छा डीप स्ट्रेच मिले। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाउ दिस टाइम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अप स्लोली अप। लेग नॉर्मल कीजिए, इधर का ऑपोजिट साइड का वाला पैर ट्विस्ट करेंगे एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ भी नीचे कर दीजिए, होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अप स्लोली अप। लेग नॉर्मल कीजिए। अब दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस टाइम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट डाउन। हाथ से फ्लोर पे रख के रखिए, पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए आपके, इसमें फोल्डिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, बिल्कुल सीधे। अगर नहीं रख पाते हैं तो इस तरह से आप ऊपर की तरफ रखें, बट पैर सीधे रखने का ट्राई कीजिएगा। होल्ड कीजिए कुछ देर। सर को, अपने फोरहेड को फ्लोर की तरफ में यहाँ पे इस तरह से एंगल में रखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में। गर्दन में कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। Now breathe in and slowly breathe out. वापस से हम डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। डाउनवर्ड डॉग में आने के बाद पिजन पोज ट्राई करेंगे। इसमें चाहे तो आप अपने स्लीव से ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप फुल पैंट या स्ट्रैक पैंट पहने। नाउ डाउनवर्ड डॉग। पैर को थोड़ा थोड़ा घुमाए। नाउ दिस टाइम राइट लेग अप, फॉरवर्ड, सेकंड टाइम अप, फॉरवर्ड, थर्ड टाइम अप एंड स्लोली नीचे की तरफ इस तरह से ले आएंगे एंड प्लेस कर देंगे। पीछे वाले पैर को फ्लैट करेंगे और पीछे वाले पैर से ही थोड़ा सा घसकाते हुए बॉडी को पीछे ले जाएंगे। और इसको सामने जो पैर है उसको आप थोड़ा सा एंगल में ठीक ठाक रखें, क्योंकि ये एकदम जुड़ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा आगे की तरफ हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो जैसे है वैसे ही वेट करेंगे। और दोनों हाथ सामने होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस टाइम फोर आर्म्स पे आएंगे। होल्ड करेंगे कुछ देर, सांसें नॉर्मल चलती रहनी चाहिए।
एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो बॉडी को पूरा डाउन कर देंगे, हेड को यहाँ पे रिलैक्स कर देंगे हाथों के ऊपर में, या फिर पूरा अगर ग्राउंड तक जाता है तो पूरा ग्राउंड तक जाके टच कर देंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड स्लोली आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे। नाउ इस टाइम जिस साइड आपका पैर सामने है उसी साइड के हाथ को उसको नीज के ऊपर रखें या थाइस पे रखें, इस तरह से नीज के पास, और ऑपोजिट साइड का जिस साइड का पैर पीछे है उसी साइड के हाथ को इस तरह से वहाँ पे टच करवाएं और बॉडी को सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। इससे आपके जो ये राइट साइड में है अच्छा खासा डीप स्ट्रेच मिलेगा आपको। एंड स्लोली सामने आ जाइए। वापस से डाउनवर्ड डॉग में आएंगे, हम शिफ्ट होंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Now this time left leg up, forward, second time up, forward, third time up. This time place पीछे वाले पैर को पीछे लेते हुए जाएंगे घिसकाते हुए, सामने वाले पैर को थोड़ा सा सामने में एंगल में रखेंगे पॉसिबल होगा तो, और हाथ को सामने रखेंगे इस तरह से, पीछे पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। एंड आप अपवर्ड्स देखेंगे। लॉन्ग ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक चीज़ आपको यहाँ पे बीच में बताना चाहता हूँ, जनरली क्या होता है, ये हम जो हिप स्ट्रेच करते हैं इसमें हिप फ्लेक्सर जॉइंट होता है, ये सामने का जो जॉइंट होता है उसको स्ट्रेच करने का ट्राई करते हैं, उसको खोलने का ट्राई करते हैं। लेकिन जब आपका पैर सामने होता है उसी साइड के हिप के अंदर में ज़्यादा आपको टाइटनेस फील होती है, स्ट्रेच ज़्यादा फील होता है, तो वो टाइटनेस ज़्यादा है इस वजह से फील होता है। बट आप कोशिश ये भी करें कि उसके साथ साथ आपको इधर ये वाले हिस्से में भी आपको स्ट्रेच अच्छा फील हो, दोनों को फील करेंगे तो ये स्ट्रेच करने का फ़ायदा ज़्यादा आपको महसूस होगा। नाउ दिस टाइम फोर आर्म्स में आएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, सांसें नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डाउन कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। This time breathe in and slowly up. Now इसमें भी सेम रिपीट करेंगे, जिस साइड पैर सामने उसी साइड के हाथ को इस पे रखेंगे और ऑपोजिट साइड के हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। नाउ दिस टाइम लेफ्ट साइड में आपको डीप स्ट्रेच फील होगा, साइड एब्डोमिनल्स पे, स्ट्रेच को आप फील करें। एंड स्लोली यहीं से ही आप रिलैक्स करें। स्ट्रेट इस तरह से बैठें, स्पाइन बिल्कुल सीधा रखें। अब और स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट करने का ट्राई करेंगे, हाथ पीछे ले जाए कमर के पीछे, ठीक है, हिप के ठीक पीछे हाथ रखें। हाथ रखने के बाद स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट करने का ट्राई करें। देखिए आपको साइड एंगल से दिखाता हूँ, आप हाथ पीछे लेके गए और इस तरह से स्ट्रेट करने का ट्राई किए, तो जितना आपका नॉर्मल कर्व उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड आपका वर्जन आपको नज़र आएगा कि और सीधी हो रही है स्पाइन।
और उसे होल्ड करके रखें कुछ सेकंड्स के लिए। लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े। और इसी पोजीशन से, इसी मतलब आपने जो एक्सटेंडेड वर्जन अपना बना के रखा है स्पाइन का, उसी पोजीशन पे हम हाथ हटा देंगे और बना के रखेंगे कर्व को। स्पाइन के कर्व को हमें खराब नहीं करना, जितना हमने एक्सटेंड किया है उतना हमें बना के रखना है। सामने नीज पे पकड़ के रखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। One more time, breathe in and breathe out. Relax. शोल्डर रिलैक्स कर दें। नाउ लेफ्ट साइड में थोड़ा ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांसें नॉर्मल चलनी चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मिडल में आएंगे। नाउ दिस टाइम ऑपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसें नॉर्मल चलनी चाहिए। एंड डाउन। स्लोली रिलैक्स। लेट जाएंगे हम। लेटने के बाद पैर फोल्ड करके रखें। दोनों पैर मैट के कॉर्नर्स पे होने चाहिए। हाथ को आप बाहर ले जाए चाहे, और ले जाने के बाद आप पूरा वाइड कर सकते हैं हाथों को। नाउ दिस टाइम हम लेफ्ट एंड राइट लेग्स को ट्विस्ट करेंगे और सांस छोड़ेंगे। जैसे जैसे छोड़ेंगे वैसे वैसे सांस छोड़ेंगे। जैसे पैर ऊपर आएगा सांस लेंगे नाक से, और जैसे ही साइड में जाएगा मुंह से सांस छोड़ेंगे। और ये स्लोली करना है, हमें फास्ट नहीं करना है। कंटिन्यू रिपीट करते रहें। ना एक लेग के ऊपर एक लेग होल्ड करें, इस तरह से क्रॉस पकड़ें हैमस्ट्रिंग को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डाउन। रिपीट करें अदर लेग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डाउन, रिलैक्स। नाउ सिंगल लेग फोल्ड करें, उसको पकड़ के रखें। स्ट्रेट रहना चाहिए पैर आपका जितना पॉसिबल हो, और इसे हैमस्ट्रिंग को ग्रैब करके रखें। नाउ लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैर को नजदीक लाएंगे। डाउन। सेम अदर लेग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड।
लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पास लाएंगे, डाउन। दोनों लेग फोल्ड करेंगे, ब्रिज पोज ट्राई करेंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हिप्स अप। नीचे से दोनों हाथों को जॉइंट कर लीजिए, स्कैपुला के ऊपर में पूरा वेट होना चाहिए आपका। हिप्स को स्क्वीज करना है, टाइट करके रखना है। इंटरनली आपको फील होना चाहिए कि आपकी टेल बोन आपको फील हो रही है कि ऊपर जा रही है जब आप हिप्स स्क्वीज कर रहे हैं। होल्ड, डाउन। वन मोर टाइम हम ट्राई करेंगे, सेम चीज, ऊपर सांस छोड़ते हुए जाएंगे, टेल बोल अंदर में ऊपर की तरफ जा रही है, वैसा हिप स्क्वीज करते हुए फील करेंगे लंबे से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अप, हिप स्क्वीज। स्लोली डाउन। दोनों पैर को साथ में लाएंगे, पवन मुक्तासन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गर्दन उठा के रखें, गर्दन उठी हुई रहनी चाहिए, गर्दन आपकी नीज के पास जाके टच करनी है, ऐसा ट्राई करेंगे हम। डाउन। नाउ पैर को पकड़ के रखें इस तरह से, वापस एक बार ट्राई करेंगे। और जब हम ऊपर जाएंगे सांस छोड़ के, तो 5 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करेंगे, ना ही सांस लेनी है ना ही सांस छोड़नी है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। तो पैर को पकड़ा हमने, लंबी सांस ली, सांस छोड़े, 5 4 3 2 1 एंड स्लोली रिलैक्स। दोनों पैर को डाउन करिए, पैर को रोटेट कराइए, हाथों को घुमाइए, रिस्ट को। नाउ उल्टे लेटेंगे हम। उल्टे लेटेंगे, चेस्ट के पास आपका हाथ रहना चाहिए। हम करेंगे सर्पासन, स्नेक पोज। यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से एल्बो को पास रखनी है, चेस्ट के पास हाथ रखना है, लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को हाफ उठाना है इस तरह से। सांस रोक के रखें एंड स्लोली डाउन। 2 मोर टाइम्स हम ट्राई करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डाउन। One last time. Breathe in, breathe out. Down. सर के नीचे अपना हाथ जो है प्लेस कीजिए, उल्टे लेटे रहिए थोड़ी देर इस तरह से। फिर रिलैक्स कीजिए, हाथों को हटाइए, हाथ नीचे ले जाइए, दोनों पैर फोल्ड कीजिए। यह आखिरी आसन हम ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद रिलैक्स करेंगे हम।
तो इसे हम पहले फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद पैर के एंकल्स को पकड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट के बल आने का ट्राई करेंगे। लंबी सांस लीजिए, चेस्ट उठा दीजिए, पैर भी उठा दीजिए। डाउन। वन मोर टाइम ट्राई करेंगे। लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, गर्दन भी ऊपर होनी चाहिए। डाउन। रिलैक्स। सेम रिपीट करेंगे। हाथ सर के नीचे रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, रिलैक्स। जो भी आसन मैंने आपको करवाए हैं वो आप अगर शाम के टाइम में ट्राई करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर में थोड़ा आप इजीली कर पा रहे हैं, सारे सारे ही पोजेस आप इजीली कर पा रहे हैं। तो इवनिंग के टाइम ट्राई करें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इवनिंग के टाइम आपकी बॉडी जो है नॉर्मल से ज़्यादा खुल चुकी होती है, जॉइंट्स थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। सुबह के टाइम में जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, मसल्स उतने ज़्यादा खुले नहीं होते हैं, इस वजह से मॉर्निंग में थोड़ी स्टिफनेस आपको हो सकता है फील हो। बट उससे आपको बचने के लिए आपको एक काम करना है कि आप अच्छी तरह से बॉडी का वार्म अप कर लें और फिर आप कुछ भी ट्राई करें सुबह के टाइम। ये हर एक्सरसाइज के लिए या फिर योगा के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है। तो वार्म अप छोड़े नहीं। इवनिंग में भी ट्राई करेंगे तो वार्म अप करने के बाद ही शुरुआत करें, चाहे वो शोल्डर के लिए कर रहे हो या हिप जॉइंट्स के लिए कर रहे हो या स्पाइन के लिए कर रहे हो, लेग्स के लिए कर रहे हो। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। नाउ साइड पोजीशन में आएंगे। आप चाहो तो थोड़ी देर और शवासन के अंदर में या लेट सकते हैं, या फिर आप जैसे सर को उल्टे लेट के, जैसे आपने सर को नीचे रिलैक्स किया था, वैसे भी आप उधर लेट सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद आप नॉर्मल उठ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि एक साथ सभी सेशन को अटेंड कर पाए। सुबह 7:30 बजे हर शनिवार को होता है। तो आशा करता हूँ आप हर शनिवार को मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।